अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में तूफान दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और ये जो दीवार का सुराख है साहब, साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। विद्वता की प्रतिमूर्ति प्रधानाचार्य महोदय, संचालक महोदय और मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि हम इस विद्यालय के प्रांगण में क्रांति तीर्थ प्रतियोगिता में क्रांतिकारियों को याद करने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मुझे कुछ कहने और सुनने का मौका मिला है, जिसमें मैं शुभ अवसर पर मैं राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण से संबंधित कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहूंगी। इसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया कर आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी। हम परम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर हमारे देश को सन 1947 में आजाद कराई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोले के एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ आते थे और अंग्रेजी शासकों के पसीने छूटने लगते थे। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, अपनी जान की परवाह किए बिना ही फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति ही साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों के बाद अपनी सुहाग को गवा देने वाले औरतें जब घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद पर दुश्मनों के धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और खत लिखा कर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह सारा परिवार अपनी देशभक्ति को जाहिर करता था। उस समय देश बलिदान मांगता था, फांसी पे चढ़ जाने को करता था, मिट जाने को करता, किंतु आज देश फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से आज कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करे तो यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है और यही उसका सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। और आप कहेंगे साहब कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना सच्ची देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रैफिक के छांव में और नंगे पांव में फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जब हाथ में तिरंगा लेकर बेचता है तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, बल्कि उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ और सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भाव है देशभक्ति। देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, नहीं तो एक कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, नहीं तो कब्र भी तेरी है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तो आहट होती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माँ बाप
वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। एक देशभक्ति तब आहत होती है जब हम किसी मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर लाइक्स को बढ़ाने में लगे होते हैं। आज का युवा पीढ़ी जिसपे जिम्मेवारी है अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने देश को आगे ले जाने की, अपने देश में एकता बनाए रखने की, एकजुट रहकर अपने राष्ट्र को सबसे आगे ले जाने की, वही युवा आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को इमोजी भेज रहे हैं। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, भारत का भविष्य तबाह करके रख दिया। मैं बता दूं, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़के से देख जो भाई हटकाते हैं, वही भाई घर में हंस हंस कर अपनी गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाते हैं, वही भाई हंस हंस कर गर्लफ्रेंड की किस्सा सुनाते हैं। हम बता दें, महिला सुरक्षाकरण के मामले में आज भी हम चौथे स्थान पे आते हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे प्यासे तड़पते नंगे सो जाते हैं लोग, भूखे प्यासे तड़पते नंगे सो जाते हैं लोग। गरीब को गरीब समझिए, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। यही सबसे अच्छी राष्ट्रभक्ति है और यही सबसे अच्छा राष्ट्र प्रेम है। न ये सरकार मेरी है न रब मेरा, न ये सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। मेरे विचारों से एक मुझे और अपने समाज में बीमारी दिखती है कि कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी जन्म लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ कोई इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों से न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए। जरा सोच कर देखिए ना, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान। मैं आप सभी से ये कहूंगी कि आज की हमारी शिक्षा नीति केवल और केवल 2 तरह के लोगों के लिए, पहले तो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। आजकल की यही हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है और इसका मुख्य कारण अंधविश्वास है। और मेरे विचारों से आज का युवा पीढ़ी जब तक मंदिरों में जा जाकर भगवान को नारियल चढ़ाता रहेगा, रिश्वत लगाता रहेगा, और आज का युवा पीढ़ी, शिक्षित युवा पीढ़ी बिल्ली के रास्ते काटे जाने पे खड़े हो जाना, अपने धर्म और जाति को श्रेष्ठ बनाकर दूसरे धर्म की अवहेलना करना, जब तक ये करता रहेगा तब तक हमारे समाज से न तो अंधविश्वास जाएगा और न ही राष्ट्रीय निर्माण होगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नवाया, तो फिर हमने क्यों आस्था के नाम पर ये अंधविश्वास फैलाया? मेरे विचारों से राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हमारे समाज में नारियों की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारे विचार से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी चौखट पे जाएगा। हमारे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने विद्यार्थी को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उसको ज्ञान देगा। हमारे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर अपने काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करेंगे, तब जाकर हमारा सच्चा राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। मैं भारत की बेटी उन शहीदों को, उन वीरों को सैल्यूट करना चाहूंगी जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। हम पुलिस प्रशासन और किसानों को भी सैल्यूट करना चाहूंगी जो पूरी मेहनत और परिश्रम से हमारी रक्षा करते हैं और अपना काम करते हैं। मैं भारत की बेटी इस मंच से पूरी जिम्मेवारी के साथ कहती हूँ कि हमारा असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेवारी नहीं है हमें आगे ले जाने। इस बात को जरा समझिएगा कि हमारे देश की जिम्मेवारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है अपने देश को आगे ले जाने की। अंत में बस यही कहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, होगा हौसला
हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों, पूरा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले